हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप बीमार हो गए। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आवाज़ ज़्यादा करे थोड़ी सी मामूली सी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। उस दौर के अंदर मुसलमान तबीब कम हुआ करते थे। इर्द गिर्द से पता किया कि कोई मुसलमान तबीब मिल जाए, लेकिन कोई ना मिला। बिल आखिर एक हिंदू तबीब था, हकीम था, आपको जाके बताया कि फ़लाँ हिंदू तबीब है, मुसलमान तो कोई नहीं मिला आपके इलाज के लिए, हम जाते हैं उसी के पास। आपने फरमाया कि जाओ उसको बुला कर ले आओ। जब हिंदू तबीब के पास मुसलमान आपके मुरीदीन पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमारे साहिब बीमार अलील हैं, आप उनका इलाज करें। पूछा वो कौन है? फरमाया कि उसका नाम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है। फरमाया कि हकीम ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे वालिद ने मुझे मना किया है कि सुल्तान बाहू के पास मत जाना और किसी का मर्जी इलाज करना और किसी के पास मर्जी चले जाना, लेकिन सुल्तान बाहू के पास मत जाना। वो तो ऐसा बंदा है, तू चला जाएगा, तेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई तो तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। है जी, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास नहीं जाना। तो आप जिस वक़्त हिंदू ने इनकार किया, आपको मुरीदीन ने बताया कि हज़रत वो तो इनकार कर चुका है, वो इसी बात पर राज़ी हुआ है कि तुम सुल्तान बाहू का कारूरा लेकर मेरे पास आओ, मैं देखकर, तब के हकीम हुआ करते थे कि नब्ज देखकर, चलते हुए बंदे को देखकर, उसके जिस्म के साथ लगने वाले कपड़ों को देखकर बीमारी की तशखीस कर लिया करते थे। तो अब देखें, आपने फरमाया, उसने कहा, हकीम ने कहा कि कारूरा लेकर आओ, मैं देखूंगा, देखकर बीमारी की तशखीस करूंगा। जब मुरीदीन कारूरा लेकर आए, डब्बी के अंदर बंद करके, उस छुपी हुई थी जिस कपड़े के अंदर, कागज़ के अंदर, तो जब उस हकीम के सामने आई, उसने जिस वक़्त डब्बी से कपड़ा हटाया, कागज़ हटाया, देखने के बाद ही उसके दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। फरमाया कि ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला की खासियत के अंदर इन्होंने अपने आप को ऐसे मुस्तगरक कर दिया है। अल्लाह ताला की खासियत के अंदर इस तरह ये डूब चुके हैं कि इनके जिस्म के अंदर जो दिल के हिस्से हैं, वो टुकड़े कट कट कर अब वापस बाहर निकल रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोई आम बंदा नहीं है, बेशक ये अल्लाह ताला का मुकर्रब और पसंदीदा बंदा है। यही कहने पर उस तबीब ने अल्लाह ताला के पाक नबी का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि खाशियत इलाही किस चीज़ का नाम है? खाशियत इलाही अल्लाह ताला की ज़ात से डर जाना, अल्लाह ताला की ज़ात से इस तरह डरना कि इंसान की ज़िंदगी पहले जो थी, इंसान से गलती भी हो जाती है, कोताही भी हो जाती है, इंसान से भूल भी हो जाती है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी उस अमल के बाद, उस फेल के बाद, उस काम के बाद इंसान को ऐसी नसीहत हासिल हो, इंसान उस काम से ऐसी नसीहत हासिल करे कि इंसान की ज़िंदगी ही बदल जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ जो कर रहा हूँ वो इस माह मुक़द्दस सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर, ठीक है ना जी, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर जो लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, उनके लिए मैं लम्हा फ़िक्रिया दे रहा हूँ कि वो हदीस पाक को अपना मौजू बनाते हैं। हदीस पाक को कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला सफ़रा फ़ी शैइन, कि सफ़र में कोई शय नहीं है। इस बात को, हदीस को अपना मौजू बनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि सफ़र के अंदर कोई शय नहीं है, मतलब सफ़र के अंदर बरकत नहीं है। तो सफ़र के अंदर हजूर का ये फरमाना कि ला सफ़रा शैइन, कि सफ़र के अंदर कोई शय नहीं है, उसका मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों के गलत सोच है, गलत फ़िक्र है, इस चीज़ का डाउट अपने जहन में लिए बैठे हैं कि सफ़र में नुकसान होता है, सफ़र के अंदर घाटा होता है, तो अल्लाह के नबी ने उसके मुताल्लिक फरमाया है कि सफ़र के अंदर ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र तो कामयाबी का महीना है। सबसे बड़ी दलील इसकी, इस महीने के अंदर बहुत सी फतूहात हुई, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। और फिर इस महीने के अंदर हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द और निकाह हुआ इस महीने के अंदर। तो इस महीने को मनहूस नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ये
घटिया सोच है लोगों की, ज़माना जहलियत के लोगों की सोच है। वैसी सोच रखने वाले लोगों का ये कमाल है कि वो उस दौर को जिस वक़्त मनहूस समझते थे, तो आजकल के लोग भी कुछ ऐसे ज़हन के हैं कि जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, तो इस महीने को मनहूस नहीं समझना, बल्कि अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक ये महीना तो कामयाबी का महीना है। कोई निकाह करना चाहता है इस महीने में कर सकता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है कर सकता है, कोई सफ़र पर जाना चाहता है सफ़र पर जा सकता है, कोई भी काम करना चाहता है नेक, तो उसके अंदर उसे पीछे नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसको साबित कदम रहकर उसको सर अंजाम दे देना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने उमूर सौंप देने चाहिए कि मालिक मौला, मैंने तेरे हुक्म पर तुझे अपना रब मानते हुए तेरी रज़ा की खातिर ये काम कर दिया है, मालिक मौला अब तू ही इसके अंदर बरकत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म के साथ उसके अंदर बरकत अता फरमाता है। फिर इस महीने के आखिरी बुध को लोग जश्न मनाते हैं, इस महीने के आखिरी बुध को लोग जश्न मनाते हैं, जश्न के तौर पर कि ये महीना खैरी सल्ला गुजर गया, खैर वाफियत से गुजर गया, तो आखिरी बुध को जश्न मनाते हैं। मुख्तलिफ तरीके के साथ लोग खाने बनाते हैं, ये कुछ जो कुछ भी होता है, तो ये भी ज़माना जहलियत के लोगों का दस्तूर है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सारे के सारे महीने ये खालिक के कायनात की तरफ से ही हैं, सारे के सारे दिन ही बाबरकत और मुबारक हैं। बाकी कुछ दिन ऐसे हैं खसूसियत के एतबार से, ठीक है कि नहीं जी, अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी के हुक्म के मुताबिक जो है कुछ दिन ऐसे हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास बरकत रखी है। जैसे कि जुमे का दिन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जुमा तो ईदुन लिल मुस्लिमीन, कि जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सोमवार का दिन है, अल्लाह के नबी का हयात तैयबे के अंदर यह दस्तूर होता था कि अल्लाह के नबी हर सोमवार को रोज़ा रखते थे, हर सोमवार को रोज़ा रखते थे, और अल्लाह के नबी फरमाते थे कि ये मेरी पैदाइश का दिन है, ये मेरी पैदाइश का दिन है, तो इसी खुशी में मैं रोज़ा रखता हूँ। तो दीगर ऐसे कई दिन हैं जिनको खसूसियत हासिल है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये है कि सफ़र अल मुज़फ़्फ़र के महीने को मनहूस नहीं समझना चाहिए, ना इस तरह की सोच रखनी चाहिए। इसके अंदर चाहे कोई निकाह करना चाहता है, मैं अभी बता चुका हूँ कि हज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका निकाह जो था वो सफ़र अल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर हुआ। तो ये महीना बरकत वाला है, ये महीना कामयाबी वाला है। इस महीने के अंदर जो भी इंसान काम करता है नेक, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके अंदर बरकत हासिल शामिल हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे घटिया सोच रखने से हमें महफूज फरमाए। तो मैं जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, ये बातें कुछ इब्तदाई तौर पर मुझे बताना ज़रूरी थी इस महीने के एतबार से। तो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो मेरे औलिया हैं, बेशक जो मेरे वली हैं, ना उन्हें दुनिया के अंदर किसी चीज़ का गम और खौफ होगा, ना उन्हें आखिरत के अंदर किसी चीज़ का गम और खौफ होगा। तो इस महीने के अंदर ज़्यादातर, ठीक है ना जी, औलिया अल्लाह के उरूस होते हैं, उर्स होते हैं। तो इस महीने को औलिया का महीना भी कहना दुरुस्त होगा। इस महीने के अंदर औलिया के बहुत ज़्यादा जो होते हैं उर्स होते हैं।